हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने ही चैनल पर जिसका नेम है इंग्लिश इन्फो सेंटर। सो डियर फ्रेंड्स, आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया पैराग्राफ लेकर अबाउट आवर टीचर्स, यानी कि हमारे अध्यापक गण। तो जो लोग पढ़ रहे हैं और जो पढ़ चुके हैं तो वो जानते ही होंगे कि टीचर्स का कितना बड़ा पार्ट होता है हमारी लाइफ में हमें सिखाने के लिए। तो आज हम वही पढ़ेंगे और वर्ड टू वर्ड हम जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे एक एक वर्ड की ट्रांसलेशन दी गई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ बने रहिएगा एंड तक ताकि आप अच्छे से समझ सकें, हर वर्ड को वोकेबलरी याद कर सकें और समझ सकें हर एक सेंटेंस को। चलिए हम शुरू करते हैं। Teachers are one of the most important beings on earth as they help mold the personality of students and guide them in the right direction for future life। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टीचर्स को यानी बोलते हैं अध्यापक। यहाँ पे एस लगा हुआ है यानी कि अध्यापक गण है। टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, क्या हैं? वन ऑफ द मोस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण बीइंग्स यानी प्राणी ऑन अर्थ, इस पृथ्वी पर जो अध्यापक हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्राणी हैं। कैसे? एज दे हेल्प, क्योंकि वे मदद करते हैं। मोल्ड द पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, मोल्ड मतलब एक सांचे में ढालते हैं स्टूडेंट्स के व्यक्तित्व को, छात्रों के व्यक्तित्व को एक सांचे में ढालते हैं। एंड गाइड दैम, और उन्हें उनका मार्गदर्शन करते हैं। गाइड का मतलब मार्गदर्शक होता है, लेकिन यहाँ पे एक यूज़ किया गया है गाइड दैम, उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। इन द राइट डायरेक्शन, यानी कि सही दिशा में। राइट मतलब सही, डायरेक्शन माने दिशा, एक सही दिशा में उनका मार्गदर्शन करते हैं। फॉर फ्यूचर लाइफ, फ्यूचर माने भविष्य की ज़िंदगी के लिए। देखा आपने फ्रेंड्स, टीचर्स क्या हैं? वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्राणी हैं इस पृथ्वी पर, क्योंकि वो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। मोल्ड यानी सांचे में ढालते हैं स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी को, स्टूडेंट छात्रों के व्यक्तित्व को, और मार्गदर्शन करते हैं उनका सही दिशा में, ताकि उनका भविष्य का जीवन अच्छा हो सके। आगे देखिए। In the teaching profession, the scenario is almost the same as any other reputed profession, with the presence of both good and bad people, but very few teachers in the world are। यहाँ पे क्या है इसका मतलब देखिए। इन द टीचिंग प्रोफेशन, टीचिंग माने शिक्षण, प्रोफेशन माने पेशा। इस शिक्षण पेशे के अंदर क्या होता है, जो सिनेरियो है, जो एक परिदृश्य है ना, वो लगभग कैसा है? इज़ ऑलमोस्ट द सेम, लगभग सेम है, लगभग एक ही है। एज जैसे कि एनी अदर रेप्यूटेड प्रोफेशन, जैसे कि एनी किसी अदर दूसरे, किसी दूसरे रेप्यूटेड प्रतिष्ठित पेशे में जो इज्जत होती है, वैसे तो यहाँ भी देखा जाता है। उस परिदृश्य में देखा जाए शिक्षण पेशे में भी यही है। विद द प्रेजेंस ऑफ बोथ गुड एंड बैड पीपल, जिसमें उपस्थिति है, प्रेजेंस माने उपस्थिति किसकी है? बोथ, दोनों, गुड एंड बैड, अच्छे और बुरे लोगों की है। जैसे अलग अलग व्यवसाय होते हैं, काम होते हैं टीचिंग के अलावा, ठीक है, डॉक्टरी होती है तो वहाँ भी लोग आपको अच्छे बुरे मिलेंगे। तो यहाँ पे बात की जा रही है सेम टीचर्स के लिए भी, टीचिंग प्रोफेशन में भी अच्छे और बुरे दोनों मिलते हैं। बट वेरी फ्यू टीचर्स इन द वर्ल्ड आर, लेकिन ऐसे टीचर्स जो होते हैं, जो टीचर्स अच्छे ना हों, ऐसे तो बहुत ही कम होते हैं दुनिया में। अदरवाइज़ ज़्यादातर लोगों को अच्छे और बहुत बढ़िया अध्यापक मिलते हैं जो बच्चों की ज़िंदगी और भविष्य को बनाते हैं। आगे देखिए। टीचर्स शुड always be very compassionate and understanding while dealing with young souls, because their sour actions can have a profound impact on them। क्या मतलब है? टीचर्स मीन्स अध्यापक, शुड मीन्स चाहिए, अध्यापक को चाहिए ऑलवेज हमेशा, बी माने होना, अध्यापक को हमेशा होना चाहिए वेरी कंपैशनेट यानी बहुत ही स्नेहशील होना चाहिए, एंड अंडरस्टैंडिंग और समझदार होना चाहिए, वाइल डीलिंग विथ यंग सोल्स, यंग मतलब छोटे, सोल्स यानी बच्चे, जब वो छोटे बच्चों के साथ जब वो डील कर रहे होते हैं, उनका जो व्यवहार होता है उनके साथ कैसा होना चाहिए? बहुत स्नेहशील और समझदार होना चाहिए। बिकॉज क्योंकि देयर सावर एक्शंस, उनके जो कड़वा कार्य करेंगे, उनका व्यवहार करेंगे,
कैन, कड़वा का मतलब होता है कई बार बहुत सख्ती से पेश आते हैं टीचर्स, बहुत ज़्यादा जो नहीं होना चाहिए, उसका क्या असर होता है। कैन हैव, हो सकता है, अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन देम, प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, DEEP। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए प्रोफाउंड का मतलब हो गया डीप। कैन हैव मतलब हो सकता है, ये डाल सकता है एक गहरा इम्पैक्ट, इम्पैक्ट होता है असर, ऑन देम, उन पर एक गहरा असर डाल सकता है। तो इसीलिए क्या चाहिए, टीचर्स को हमेशा कंपैशनेट और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। देयर आर मैनी वेज ऑफ टीचिंग, देयर आर मैनी वेज, मैनी कई, वेज मीन्स तरीके, ऑफ टीचिंग पढ़ाने के कई तरीके हैं, दैट टीचर्स कैन अडेप्ट, जो कि टीचर्स यानी अध्यापक, कैन अडेप्ट, अडेप्ट माने अपना, ठीक है, अपना सकते हैं, क्या अपना सकते हैं, पढ़ाने कई तरीके और टीचर्स उसको अपना सकते हैं। तो मेक द लेसन मोर इंटरेस्टिंग, मेक माने बनाना, लेसन मतलब सबक को, पाठ को, मोर ज़्यादा, इंटरेस्टिंग मज़ेदार बनाना। आपने देखा भी होगा जब चैप्टर या लेसन जब हम टीचर्स से पढ़ते हैं, अगर वो बोरिंग वे में पढ़ाएंगे तो हमारा पढ़ने का इंटरेस्ट पहले ही ख़त्म हो जाता है, और अगर वही चीज़ बहुत मज़े से पढ़ाने लगे तो हम एंड तक बने रहते हैं। तो सभी का तरीका अलग होता है पढ़ाने का, तो लेकिन यहाँ पे यह है कि तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन पढ़ाना वही चाहिए ताकि बच्चे को आगे समझने में आसानी हो और वो अच्छे से उसको समझ सके। टीचर्स शुड मेक श्योर दे आर प्रिपेयर्ड एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द कंसेप्ट दैट दे आर अबाउट टू टीच इन क्लास। अब टीचर्स को क्या चाहिए, जो अध्यापक को चाहिए, टीचर्स शुड यानी अध्यापक को चाहिए, मेक श्योर यानी सुनिश्चित करना, पहले से ही करके रखना, क्या, दे आर प्रिपेयर्ड कि वे हैं तैयार, वे कैसे हैं, वे तैयार हैं, एंड कॉन्फिडेंट हैं और अपने ऊपर विश्वस्त हैं, अबाउट द कंसेप्ट उस अवधारणा के बारे में, दैट दे आर अबाउट टू टीच इन क्लास, दे यानी वे हैं, अबाउट टू जो पढ़ाने जा रहे हैं, टीच इन क्लास यानी पढ़ाने वाले हैं क्लास में, उनको पहले ही अपने काम पर विश्वस्त होना चाहिए और सुनिश्चित करके रखना चाहिए कि वो क्या पढ़ाने जा रहे हैं। आगे देखिए, देयर आर इंसिडेंट्स, ऐसी भी घटनाएं हैं, वेयर टीचर्स जहां अध्यापक, हैव बीन इनॉर्मस हेल्प, जहाँ पर अध्यापक बने रहे हैं, क्या बने रहे हैं, इनॉर्मस यानी बहुत बड़ी, हेल्प माने मदद साबित हुए हैं, ठीक है, बहुत बड़ी मदद साबित हुए हैं, देन फ्रेंड्स, दोस्तों से भी ज़्यादातर दोस्तों की लाइफ में इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन नहीं, वहाँ पे फ्रेंड अध्यापक में टीचर्स ने ज़्यादा हेल्प की है, फ्रेंड्स से भी ज़्यादा, और इवन पेरेंट्स यानी कि माँ बाप से भी ज़्यादा की है, ऐसे भी एग्जाम्पल हैं। हैंस इसी तरह या कह सकते हैं इसी प्रकार, वी ऑल शुड रिस्पेक्ट एंड लव आवर टीचर्स एंड ऑलवेज कीप देम इन आवर मेमोरी। इसी प्रकार या इस तरह वी ऑल हम सभी को चाहिए, वी ऑल शुड हम सभी को चाहिए, रिस्पेक्ट एंड लव आदर करें और स्नेह दें, किसको, आवर टीचर्स हमारे अध्यापक को, एंड और ऑलवेज हमेशा, कीप देम और उन्हें हमेशा रखें, उन्हें रखें, कहाँ रखें, इन आवर मेमोरी अपनी याद में, अपनी याददाश्त में उनको बनाए रखें। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर हमने पढ़ा आज अबाउट आवर टीचर्स। आवर टीचर्स ये जो टॉपिक है ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट रहा, ये पैराग्राफ बहुत इजी था, अगर आपको ना समझ में आया तब उसको दोबारा देख सकते हैं। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।